हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आपका 12 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होना है नेस का। तो ये कक्षा 8वीं का है और इसके गणित विषय के मैं आपको क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। तो इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में पूछे भी जाएंगे। तो इसके अन्य सब्जेक्ट के भी मैं आपको डाल दूंगा और यदि प्रश्न पत्र मिलेगा तो मैं प्रश्न पत्र भी आपको डाल दूंगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर सबसे पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो कुछ क्वेश्चन आपके प्रश्न बैंक से लिए गए हैं और कुछ मॉक टेस्ट से भी लिए गए हैं। तो इन सभी को आपको अच्छे से कर लेना है। तो इनका मैं आपको हल भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल क्या होगा। तो व्युत्क्रम से गुणा करना है 3/5 के। तो इसका व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम कहलाता है आपका उल्टा। तो आप उल्टे से इसका में गुणा कर देंगे। तो दिया गया है आपको सबसे पहले 5/9 दिया गया है और इसका उल्टा करना है 3/5 का। तो आपका हो जाएगा 5/3। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका हो जाएगा 25/27। तो 25/27 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप आंसर देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर विकल्प नहीं लिखे हैं, केवल आंसर लिखे हैं। इसके आगे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि 7/8 मीटर के तार के 2 टुकड़े किए जाते हैं। इसमें से एक टुकड़े की लंबाई यदि 1/4 मीटर है तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 7/8 के 2 टुकड़े किए गए हैं। 7/8 के आपको 2 टुकड़े करना है। तो 7/8 के मैंने बराबर में 2 टुकड़े कर दिए। जैसे मान लिया दूसरा टुकड़ा आपका दिया है x और एक पहले से आपको दिया गया है 1/4। तो आप इसका पक्षांतर इस साइड कर देंगे तो 7/8 माइनस हो जाएगा आपका 1/4 बराबर x। तो आपका दूसरा टुकड़ा दिया है x। तो आप इसको सॉल्व कर देंगे तो एलसीएम आएगा 8। तो 8 का 8 में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का गुणा 7 में करेंगे 7 आएगा, माइनस लगा देंगे, यहाँ पर 2 आएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। 7 - 2/8 तो x बराबर हो जाएगा आपका 7 - 2/8। इसको और सॉल्व कर देंगे तो आपका हो जाएगा 5/8। तो आपका दूसरा टुकड़ा आ गया आपका 5/8। तो आपका पहला टुकड़ा दिया गया था 1/4 और दूसरा टुकड़ा आ गया आपका 5/8। तो आप आंसर देख सकते हैं। तो दूसरे टुकड़े की लंबाई हो जाएगी 5/8। यदि दशमलव में पूछा जाए तो दशमलव में 8 का आप 5 में भाग दे देंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा 0.625। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर दिया है 3rd। इसमें पूछा गया है कि एक घन का आयतन यदि 512 घन सेंटीमीटर है तो घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई को आपको बताना है। तो आप जानते हैं घन की भुजा आप कोई भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, मान सकते हैं। तो यहाँ पर घन का आयतन आपको दिया है। तो घन का आयतन होता है आपका a घन। तो a घन होता है, तो घन का आयतन दिया गया है 512। तो a घन बराबर 512। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो भुजा आपकी यही होगी। तो ये घन यहाँ पर चला जाएगा तो यहाँ पर घनमूल हो जाएगा 512, घनमूल हो जाएगा। तो 8 का घनमूल होता है 512। तो आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो घन की प्रत्येक भुजा हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कौन सा अक्षर दी गई संख्या पर करणीय 49 को निरूपित करता है। तो अक्षर दिए गए हैं ABCD। तो ए पे दिया है 0, बी पे 4, सी पे 7 और डी पे 10। तो करणीय 49, तो यहाँ पर वर्गमूल दिया है तो 4 का वर्गमूल होता है करणीय 49। तो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला सही। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि दी गई आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप देख सकते हैं एक आयत बनाया गया है। तो इसकी लंबाई दी गई है x+3 और चौड़ाई दी गई है x+5। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आप इसका गुणित लंबाई का x+3 और x+5 का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा x² + 8x + 15। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है 1005 का वर्ग का मान कितना होगा। तो 1005 को आप 2 बार गुणा कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया एक आयत का क्षेत्रफल
एक्स वर्ग प्लस 9x प्लस 20 है, यदि इसकी चौड़ाई x धन 4 है तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई करेंगे आप, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर आपको दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 दिया है, तो आप इसमें लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो आप देख सकते हैं, जब इसका आप गुणनखंड निकालेंगे तो आपका आ जाएगा, तो इस प्रकार आ जाएगा आपका गुणनखंड x प्लस 5 और x प्लस 4 आ जाएगा। तो x प्लस 5 और x प्लस 4 करेंगे तो आपका इस प्रकार से वर्गमूल बन जाएगा। तो आपका लंबाई गुणित चौड़ाई में आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी चौड़ाई दी गई है, तो लंबाई आपकी हो जाएगी x प्लस 5। इसके बाद दिया है कि 49 x वर्ग माइनस 36 y वर्ग के गुणनखंड क्या होंगे। तो आप सर्वसमीकरण आपने पढ़ी होगी कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग क्या होता है। तो a हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7x और b हो जाएगा आपका 6x। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका, तो a हो जाएगा आपका 7x और b हो जाएगा आपका 6y। तो इस तरीके से आप करेंगे। तो यहाँ पर a वर्ग माइनस b वर्ग का सर्वसमीकरण होता है a धन b और a माइनस b। तो आप इस तरीके से कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो आपका 7x धन 6y और हो जाएगा आपका 7x ऋण 6y। तो आपका आंसर गुणनखंड में आ जाएगा 7x प्लस 6y, 7x माइनस 6y। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें दिया गया है कि 2 के ऊपर 3 की घात के ऊपर 2 की घात लगी गई है और गुणित में है 3 के ऊपर 2 की घात और इसके ऊपर दी गई है 3 की घात। तो घातांक नियम क्या कहता है कि इसके बाद यहाँ पर आपका घातों का गुणा हो जाएगा mn हो जाएगा, या xy मान लें और यहाँ पर xy मान लें, तो mn गुणित हो जाएगा आपका xy, तो एक m हो जाएगा, तो 2 गुणित 3 के ऊपर हो जाएगा आपका 6 की घात। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो ये लास्ट प्रश्न दिया गया है। तो इसमें पूछा गया कि y वर्ग में से आप यदि 5 माइनस 5y वर्ग घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो आप y वर्ग में से यदि माइनस के 5y वर्ग घटाएंगे, तो y वर्ग में से यदि 5 माइनस y वर्ग घटाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस के 4y, बस 4y वर्ग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 माइनस के 4y वर्ग। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट के भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिर मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो में।